मैं अविनाश विश्वकर्मा RW ट्यूशन क्लास पे आपका स्वागत करता हूं। और बात आती है कि जी बहुत सारी वीडियोस घूम रही हैं, बहुत सारे नए वाली बातें चल रही हैं। और जी आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं, कोई सही रास्ता दिखाने के लिए नहीं आ रहा है। और कितनी बात यहाँ पर हो सकती है कि अगर हम किसी एक क्रिया पर काम करें तो कितना परिणाम हो सकता है। क्या बच्चों के नंबर बढ़ सकते हैं वास्तव में, क्या बच्चों के नंबर कम हो सकते हैं वास्तव में, या इन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा। क्या लीगल चीजें होती हैं, यानी कि अगर हम नियम के आधार पर चलें, नहीं तो नियम तोड़कर चलेंगे तो सीधी बात है इलीगल चीजें ही होंगी। तो रिजल्ट से नाखुश जो बच्चे हैं, यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसमें अगर हम देखें तो क्या उपाय होगा, मैं बिल्कुल फाइनल टच बोल रहा हूं। और साथ में तो हम हैं ही हमेशा। देखो एक बात होती है, जैसे कि मान लीजिए, मैं पहले आपको समझा दूं इस पृष्ठभूमि को कि त्रुटि की कहीं ना कहीं कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी की आशंका तो लग रही है, सभी को ही है जैसा कि है। फिर है सर पता तो चल गया, अब क्या करना है। तो मैं पहले से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई एक आदमी है, वो आदमी हमारे घर से कुछ चोरी कर ले, हम उसके पास गए, हम उसको कह गए कि तूने चोरी करी है, मान लेते हैं। वो कह रहे हाँ हाँ लो जी कर लो जांच। अब बताओ उसको मार पीट सकते हैं? नहीं मार पीट सकते। फिर हम उसको नियम से चलेंगे। वो कह रहा है जी जांच कर लो, ठीक है जांच करवाते हैं। फिर वो प्रक्रिया चल रही है। हाँ अगर वो कहता है कि ना हम तो ना करा रहे जांच वाच, जो करना कर लो, तब फिर सारे के सारे लोग उठेंगे। अगर बात आती है कि जी कॉपी चेकिंग करवा ही नहीं रहे, हम तो जो नंबर दिए हैं वही नंबर पे टिके रहेंगे, जाओ जो करना कर लो, उसके लिए फिर हम मैदान में उतरे, उसके लिए भी हम कोर्ट कचहरी में भी उतरे। पर लेकिन यहां पर बात आई है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने साफ साफ कह दिया जी रीचेकिंग करवा लो। अगर किसी को लग रहा है, अगर किसी सेंटर पे या किसी क्षेत्र में आपको लग रहा है कि किसी टीचर ने, बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा कर दिया है कि इस इतने इतने नंबर दिए हैं, तो हम रीचेकिंग का ऑप्शन दे तो रहे हैं। तो एक चीज तो ये नहीं होती। फिर बात आती है सर यहां पर कि बहुत सारे बच्चों का ये आंकड़ा है कि ऐसे नहीं ऐसे। तो एक बात मैं फिर से बता रहा हूं कि एक ही तरीका फिलहाल अभी है, और यहां पर ग्राउंड पे उतरना, यहां पर किसी को मारपीट करना, ऐसा करना वो करना कि चलो उसके पीछे चले, ऐसे करें वैसे करें, कुछ नहीं है। और ये बच्चों को सिर्फ परेशान करने वाली ही बात होगी कि हम बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा कर लें, एक जगह पर बैठे, बाद में घूम फिर के वही आएगा कि आप रीचेकिंग का तो इंतजार करो। और फिर मैं एक तगड़ी बात बताऊंगा, इस बात को जरा ध्यान से सोच समझ कर सुन लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, वही मैं बात बता रहा हूं, हाँ गलती वगैरह सारी बात बता रहा हूं मैं। देखिए अभी क्या हुआ, बच्चों का पूरा बवाल रहा। मैंने एक वीडियोस पर भी बनाई कि ये बवाल ये रहा कि जी जितने नंबर का हमने सोचा था उतने नंबर नहीं आए, ठीक। अब उसके लिए क्या होता कि अगर वो रीचेकिंग नहीं होती तो हम कोर्ट केस करते कि भैया रीचेकिंग करवाओ, लेकिन उससे पहले यूपीएमएसपी ने दे दिया भैया 19 मई तक आप अपना रीचेकिंग का भर सकते हो। और ये जो पैसे की कीमत लगाई है ये पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी इतनी ही थी। बात करें यहां पर, तो मैंने और आरडब्ल्यू ने पूरा का पूरा सिस्टम बनाकर एक आरटीआई डाला है, राइट टू इंफॉर्मेशन। उस आरटीआई को मैं आपको पढ़